कर रहे हैं वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं। रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से। मेरी बात है स्ट्रेट नरेंद्र मोदी से। और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते, आगे कुछ होगा तो नहीं, मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे, एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा, आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप वही चीजें पूछ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो ये शक होगा राज ठाकरे जी, अब आपने लोगों को ये शक होगा राज ठाकरे जी कि आप अपने, बुरा मत मानिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं नरेंद्र मोदी's व्यूज एंड राज ठाकरे's व्यूज, I don't find any similarity on issues. मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिटिकल इश्यूज पे आपके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं है, मुझे तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं? कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी वांट्स माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क। आप उनको जाके पूछिए। नो, व्हाट डू यू मीन? वो आप उनको जाके पूछिए। मुझे लगता है कि देश को अगर कुछ अच्छी चीज लानी है, देश में कुछ सुधार लाना है, तो जिस आदमी ने प्रूव किया है अपने स्टेट में, वो अगर आदमी कैंडिडेट बनता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। That's it. Now you'll say the end, but I'm going to ask you this, that उन्होंने 22 नवंबर को 2013 में एक स्टेटमेंट उन्होंने रखी, जो उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई तहसील नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां से युवक आके गुजरात में काम नहीं कर सकते और काम नहीं करते हैं। यानी कि he says also, no, 1 minute, he says if Gujarat is today industrialized state, it is because of the workforce provided by the two states of Bihar and Uttar Pradesh. Now, in other words, his position is completely different, Raj Thakre ji, from your position. तो गुजरात का पॉपुलेशन महाराष्ट्र से आधा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे काम करने के लिए लड़के हैं मराठी। यहां पे लोगों को बताया नहीं जाता काम है और कहां है, और वो इंडस्ट्री के लोग बाहर से लोग यहां पे लाते हैं, उसका तो विरोध करूंगा ही। आज उनको वहां पे पता नहीं चलेगा, शायद और 10 साल के बाद उनको भी पता चलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने कल वही कहा कि अगर वो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी कल बने, तो वो अगर देश की तरफ ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, प्लीज लेट मी कंप्लीट, द इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, 1 minute, will close down immediately if these workers from Bihar and Uttar Pradesh return to their home states. In other words, he is saying, Raj Thakre ji, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ब्रोकन रिकॉर्ड नहीं है, that industries in Maharashtra will close down immediately if workers from Bihar and Uttar Pradesh return home. My question is, do you agree with those? नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की बात अलग है और गुजरात की बात अलग है। उन्होंने तो महाराष्ट्र, गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है। तो आप अग्री नहीं करते उनको? बिल्कुल नहीं। तो फिर सपोर्ट क्यों करते उनको? अरे तुम्हें अर्नब क्या चाहिए क्या? मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आदमी ने एक स्टेट में अच्छा काम किया है, उसके ऊपर से मैं उस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूं। दैट्स इट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे और मेरे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, उनके कपड़े कौन से हैं, मेरे कलर कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट होता है। Is there a Modi wave in the country? होगी, है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। Is there a Modi? I am asking for Raj Thakre. एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को, तो मैं क्या बोलूं? क्या रे वेव है क्या? ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं। आज गुस्सा बहुत हो रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो।
क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना तो नहीं, उत्तर देने में टाइम अरे लगता है। कठिन सवाल नहीं है ये, मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो, उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो एक नई पार्टनरशिप और जुगलबंदी बन रही, इसके बेसिस और इसके रीढ़ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने 3 साल पहले बताया था? आपने सपोर्ट तो 9 मार्च को दिया 2014 में, 3 साल पहले। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, वो बनने चाहिए, ये मैंने 3 साल पहले कहा ना। मगर राजनाथ सिंह ने उसके बाद तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझे कि 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? इज देयर अ मोदी वेव? मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार। मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं, मैं नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। Have national parties taken over regional politics in your view? Let me put the question to you differently. The general feeling is, ये क्या कर रहे हैं ना, ये राम जेठमलानी की तरह आप सवाल पूछते जा रहे हैं कि एक ही जवाब चाहिए ना आपको, वो मिल चुका है, लेकिन आप यहां से वहां से वही सवाल पूछते जा रहे हैं।